न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया है। लोग परेशान हैं, तालिबान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और अलग अलग देश के जो लोग हैं वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। आपने इतने दिनों से जो अफगानिस्तान की खबरें सुनी, या जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि प्लेन चल रहा है, लोग उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ लोग चलते प्लेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि वह प्लेन पर चढ़ जाएंगे और कहीं छुपकर बैठे होंगे और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वह भी प्लेन से गिरते हुए नजर आए। उसमें काबुल एयरपोर्ट का ही जिक्र हुआ है। मतलब कि जितनी भी आप न्यूज़ देख रहे हैं उन सभी में काबुल एयरपोर्ट का ही जिक्र हुआ है। तो लोग सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं कि हमको नहीं तो हमारे बच्चों को ही ले जाओ। तो आखिर काबुल एयरपोर्ट ही क्यों? लोग ट्रेन, बस क्यों नहीं ले रहे? सिर्फ एयरपोर्ट ही क्यों जा रहे हैं? अगर हम अफगानिस्तान के चारों तरफ के बॉर्डर की बात करें तो 6 देशों से उसकी सीमा जुड़ती है, जो है तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और चाइना। इन देशों में अगर ज़मीन के सहारे जाएंगे तो बॉर्डर के तारों को क्रॉस करना होगा। वहाँ सैनिक इजाज़त देंगे तो आप दूसरे देश जा पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ लोगों को पाकिस्तान में शरण भी दे रहा है। तो 15 अगस्त को जैसे कि ये खबर आई तो इन सभी 6 देशों ने बॉर्डर पर सेना जो है उसको टाइट कर दिया। तो लोग डर के मारे ज़मीन के सहारे नहीं जा रहे थे और ज़्यादातर वह लोग भाग रहे थे जिन लोगों ने तालिबान का हमेशा से विरोध किया। तो बॉर्डर सारे बंद, मतलब ज़मीनी रास्ते बंद है और अफगानिस्तान से समंदर भी नहीं लगता है। तो गिन चुन के एक रास्ता बचता है, वो है एयरपोर्ट का। तो सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ही क्यों? इतने बड़े अफगानिस्तान में बहुत से एयरपोर्ट होंगे, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। काबुल उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है। वैसे तो 21 एयरपोर्ट है, लेकिन सिर्फ 4 है जो इंटरनेशनल उड़ानों के लिए बनाए गए हैं। पहला काबुल, दूसरा कांधार, तीसरा मदार-ए-शरीफ और चौथा है हिराक। अब कांधार, मदार-ए-शरीफ और हिराक पर तालिबान का कब्जा है और इन जगहों पर ही नहीं बल्कि इनके एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा है। अब बचता है तो सिर्फ काबुल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि 1989 में सोवियत संघ ने जंग में हारने के बाद अफगान छोड़ दिया था। फिर नजीबुल्लाह की सरकार ने काबुल एयरपोर्ट को अपने अंडर में कर लिया, लेकिन 1996 में मुल्ला ओमर के आदेश से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और 2001 तक तालिबान का कब्जा रहा अफगानिस्तान पर। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने ओसामा की तलाश करते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और कई दिनों तक जंग के बाद जीते भी। 2001 में एयरपोर्ट अमेरिकन ने टेक ओवर कर लिया। अब 2001 से 2021 हो गया है। अमेरिका ने बोला है कि हम अपनी फौज को वापस बुलाएंगे और बुला लिया, लेकिन इसका अंदाज़ा अमेरिका को नहीं था कि तालिबानी इतने जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अभी अमेरिकन लोगों को भी वहाँ से निकलना था और अपने एयरबेस को भी अमेरिकन सोल्जर्स ने खाली कर दिया था। अब बचता है तो काबुल एयरपोर्ट, जहाँ से नागरिक और सैनिक दोनों जा सकते हैं। ग्राउंड की खबर यह है कि सोशल मीडिया पर खबर फैल गई है कि तालिबान अमेरिका सेना की मदद करने वालों को घर घरों में ढूंढ रहा है। उसी में अफगान के प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब प्रेसिडेंट भागे तो सभी देशों के लिए परेशानी थी। अपने लोगों को वापस बुलाना है क्योंकि सब डरे हुए हैं, इसलिए सब काबुल एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं। अभी तक एयरपोर्ट अमेरिकी सिक्योरिटी के हाथों में था और अभी भी 6000 सैनिक एयरपोर्ट पर खड़े हैं और एयरपोर्ट उन्हीं के हाथों में है। कुछ लोग अपने अपने देश चले जा रहे हैं। लगभग 30,000 लोगों को काबुल से निकाला गया है। 500 लोग हिंदुस्तान आए हैं, साथ में कुछ अफगानी भी आए हैं। कई लोग अभी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो आ रहे हैं वहां पर तालिबान के लोग हैं। एयरपोर्ट पर लोगों को लाने और ले जाने के लिए सभी प्रतिबंध है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एयरपोर्ट तक लोगों के पहुंचने की है। जब तक लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे वो फ्लाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइडेन ने यह साफ बोल दिया है कि लोगों को वापस बुलाया जाएगा एयरपोर्ट से, लेकिन एयरपोर्ट तक उनको खुद आना होगा। बात अगर महिलाओं और बच्चों की करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को है, सबसे ज़्यादा परेशानी भी उन्हीं को है।
अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं कि तालिबानी आतंकवादी औरतों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस घुस कर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। अलग अलग तरह की खबरें आप सभी देख रहे होंगे। औरतें अमेरिकी सैनिकों को अपने बच्चे सौंप रही है इस तसल्ली में कि हम जिंदा रहे ना रहे, हमारे बच्चे तो जिंदा रहेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान विरोध में कभी कुछ कहा था, क्योंकि उन्होंने शायद वो दौर देखा होगा 1996 से 2001 का कि क्या किया था तालिबान ने। लोगों पर बेगुनाहों पर गोली चलाई, बच्चियों के रेप किए। अब की बात करें तो हालांकि इस वक्त तालिबान ने बंदूक के साथ कॉन्फ्रेंस किया है, बंदूक की नोक पर औरतों और बच्चियों का रेप भी किया है, लैपटॉप पर उंगली रखकर बगल में AK-47 रखकर फोटो भी खिंचवाई है और यह आश्वासन दिया है कि यहाँ लोगों को खतरा नहीं होगा, औरतें काम करती रहेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, ये सब कहा है। वहीं एक तरफ एक तालिबानी आतंकवादी अपने दोनों हाथों में आइसक्रीम लेकर फोटो खिंचवाता है। अब इतनी प्यारी स्माइल के साथ फोटो खिंचवाई तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा कि यह आतंकवादी तो नहीं हो सकता, भले ही उसने थोड़ी देर पहले किसी का रेप किया हो या फिर किसी को अननेसेसरी गोली मारी हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो तो भूतकाल था, अब वह प्रेजेंट में जी रहा है। आगे भले वो फ्यूचर में कुछ भी करे, वो तो प्रेजेंट तो उसने आइसक्रीम पकड़ के फोटो खिंचाई हुई है। बात अगर अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की करें तो 1970 में 80,000 हिंदू थे जो अफगानिस्तान में थे और अब हार्डली 50 हिंदू रह गए हैं, जिसमें से ज्यादातर मार दिए गए या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए या देश छोड़कर चले गए। हिंदू जो अफगानिस्तान में 7,000 सालों से रह रहा था, लेकिन इस्लाम के आते ही कुछ दिनों में जो हिस्ट्री थी 7,000 सालों की वो धुल गई। तालिबान ने एक बात अपने एक वीडियो के माध्यम से बताई कि नॉन मुस्लिम जो पूरे वर्ल्ड में है उसे तालिबान से डरना चाहिए। तालिबानी आतंकियों ने यह क्लियर कर दिया कि यह इस्लामिक लॉ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लाएंगे। इंडिया में ट्विटर में एक ग्रुप चैट होती है जिसमें इंडियन मुस्लिम खुशी मना रहे हैं तालिबान की इस ब्रुटैलिटी पर, और उनके ऐसे आचरण को देखकर भारतीय देशवासियों को क्या लगेगा। जाहिर सी बात है कि उनके मन में विभिन्न प्रकार के सवाल खड़े हो जाएंगे इन लोगों को लेकर। कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिबान के समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं कि तालिबान ने कॉन्फ्रेंस किया है और यह आश्वासन दिलाया है कि महिलाओं और लड़कियों को परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं मुहर्रम के समय मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और तालिबान के नारे लगाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वह लोग जो बोलते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, अब कहां है वो लोग? नजर नहीं आ रहे। नमस्कार।